नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं जो वितान पुस्तक है हमारी, उसका पहला ही पाठ है गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। पाठ का सारांश सीखेंगे। किसने लिखा है ये पाठ? कुमार गंधर्व ने। ठीक है, तो श्री कुमार गंधर्व जी द्वारा रचित गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जो पाठ है उसका सारांश हम इसमें सीखेंगे। बेटा जी ध्यानपूर्वक आप इसको सुनेंगे। इस पूरे पाठ में लता जी के विषय में ही चर्चा की गई है कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, किस तरह से उन्होंने जो प्रसिद्ध गायिकाएं उनसे पहले थी उनको पीछे छोड़कर अपना अव्वल स्थान प्राप्त किया। ठीक है, तो वो सारी बातें लता जी के विषय में इस चैप्टर में आप सीखेंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि वो किस तरह के गाने गाती हैं, कौन से रस के गाने गाती हैं, लोगों को उनके गाने कैसे लगते हैं, लोगों को उनके गाने सुनकर कैसा महसूस होता है या किस तरह से लोग उनकी आवाज सुनकर उनसे जुड़ते चले गए। ये सारी चीजें इस पाठ में आपको बताई जाएंगी। तो शुरू करते हैं बेटा कि लेखक कुमार गंधर्व एक बार बीमार थे और वो बिस्तर पर लेटे हुए थे। उन्होंने अचानक से रेडियो चलाई। रेडियो में उनके कानों में एक अद्वितीय स्वर पड़ा। अद्वितीय स्वर मतलब उनके जैसा दूसरा उन्होंने कोई सुना नहीं था। जो ऐसा स्वर उनके कानों में पड़ा माने कोई गाना बज रहा था, वो उस गाने को धीरे धीरे सुनते चले गए, इतने तल्लीन हो गए कि वह मानव गाना उनके हृदय को स्पर्श कर गया। फिर उनको इंतजार होने लगा आखिर यह इतनी सुरीली आवाज किसकी है। तो गाने के अंत में जो गायक या गायिका होती थी उनका नाम बताया जाता था। उस समय रेडियो में जो बजते थे गाने उनकी यह परंपरा थी। तो उन्होंने अंत तक उस गाने को सुना, उसमें इतने लीन हो गए उन्हें पता ही नहीं चला कि कब गाना खत्म हुआ और अंत में नाम अनाउंस किया गया लता मंगेशकर कि उस गाने की जो गायिका है वो लता मंगेशकर है। ठीक है, तो यह सुनकर के जो लेखक है मैं बड़े आश्चर्यचकित हुए और मानो उनसे संगति करने के लिए, संगति माने मिलने के लिए बड़े उत्सुक हुए कि इतनी अच्छी गायिका, इतनी सुंदर आवाज, सुरीली आवाज वाली गायिका से मिलने का उनका मन हुआ। ठीक है, अब वो जो गायिका है वो कौन है? वो सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर जी की पुत्री है। मानो उन्हीं का स्वरूप है, मानो उन्हीं की परछाई है। समझ में आ गया आपको? दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री है लता मंगेशकर जी। तो जो गाना बज रहा था वह मानो बरसात फिल्म से पहले का कोई गाना था। जो गाना बज रहा था तो बरसात फिल्म से पहले का कोई गाना था और तब से लेकर आज तक वो गाने गाती आ रही हैं और लोग उनकी सुरीली आवाज को सुनते चले आ रहे हैं, उससे आनंदित हो रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ गए? तो लता जी से पहले एक गायिका होती थी नूरजहां। समझ में आ गया? लता जी से पहले एक गायिका थी बड़ी प्रसिद्ध, बहुत अच्छी सुरीली गायिका थी, वो भी नूरजहां। तो नूरजहां भी चित्रपट संगीत के ही गाने गाती थी। ठीक है, चित्रपट संगीत में ही उन्होंने भी स्थान प्राप्त किया। लेकिन लता जी ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपनी सुरीली आवाज से लोगों के ऊपर इतना जादू किया, इतना प्रभाव छोड़ा कि मानो उन्होंने नूरजहां को पीछे छोड़ दिया और वह उनसे आगे निकल गई। कौन आगे निकल गई? लता जी। ये बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, तो चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाया किसने? बनाया? लता जी ने। समझ में आ गया बेटा आपको कि लता जी ने मानो चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाया। अपनी आवाज का प्रभाव, अपनी आवाज का जादू लोगों पर इस कदर डाला कि लोग चित्रपट संगीत को सुनने में ज्यादा इच्छुक रहने लगे, ज्यादा उत्सुक रहने लगे। और पहले जो गाने होते थे मानो अधिकतर क्या था? शास्त्रीय संगीत था। शास्त्रीय संगीत की समझ हर किसी को नहीं थी और आज वाला जो संगीत है वो मानो ज्यादातर चित्रपट वाला है। तो इन दोनों में फर्क है क्योंकि चित्रपट संगीत को ज्यादा सुनना पसंद करते हैं और अंतर इतना ज्यादा आ गया कि जो बच्चे हैं आज के वह भी मानो स्वर में ही गुनगुनाते हैं। यानी छोटा बच्चा भी आप देखो कि छोटे छोटे बच्चे भी बड़े स्वर में गुनगुनाते हैं। शायद हम ये जो श्रेय है ये लता जी को दे सकते हैं क्योंकि उस समय से लेकर आज तक जो चला आया है इनके गानों का प्रभाव, उसी से प्रभावित होकर बच्चों के ऊपर भी ये असर आया है। ठीक है, तो ये क्या है? मानो उनका जादू है। किसका? लता जी की आवाज का जादू है। उनको कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। लता जी को कोकिला के नाम से, कोकिला
कोयल को बोलते हैं, और कोयल की आवाज कैसी होती है? मीठी होती है, सुरीली होती है, कानों को अच्छी लगने वाली होती है। तो इसीलिए लता जी को कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। संगीत से परिचय मानो, ऐसा मानते हैं लेखक, वो कहते हैं कि मानो आज की दुनिया का अगर संगीत से किसी ने परिचय कराया तो वो लता जी ने कराया। मानो लोगों का ज्ञान बढ़ा, संगीत के प्रति लोगों का ज्ञान बढ़ा, यानी क्या लय है, क्या ताल है, क्या तुक है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यह सारी चीजें अगर आम श्रोता में आई हैं तो वह लता जी की गायकी से। ये बात समझ में आ गई बेटा जी? सुरीलापन जो है वो लता जी की आवाज में है, और अगर लोग सुरीली आवाज में गाते हैं तो इसका श्रेय भी लता जी को ही जाता है। समझ गए बेटा? तो श्रोता लता जी की गायकी बहुत पसंद करते हैं इसी की वजह से, क्योंकि गायकी कैसी है उनकी? बहुत सुरीली है, बहुत मीठी है, ठीक है, मुग्ध कर देने वाली है मानो। तो इसलिए लता जी की गायकी को सारे श्रोता, आम जनता पसंद करती है। तो शास्त्रीय को नहीं, ठीक है, क्योंकि शास्त्रीय में क्या होता है? शास्त्रीय में स्वर होते हैं, ताल होती है, तुक होती है, सब चीजें होती हैं। लेकिन जैसे पहले हमने बताया कि शास्त्रीय संगीत की जानकारी हर किसी को नहीं होती। अब चूंकि चित्रपट में शब्द भी हैं तो लोग उनसे जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे उन चीजों को समझने लगते हैं, मानो वहां स्पर्श करने लगते हैं और गायकी में अपने आप को इस तरह से डुबा देते हैं कि मानो उसका आनंद रसिक को प्राप्त होने लग जाता है। ठीक है बेटा? तो शास्त्रीय की जानकारी नहीं है लोगों को ज्यादा। जैसे मनुष्यता हो तो मनुष्य कहलाता है, कि अगर इंसान के अंदर इंसानियत है तो सही मायने में वही इंसानियत है। ऐसे ही गायकी के लिए भी लेखक ने बोला है कि अगर गानपन है तो गायन है, यानी अगर गानपन है माने अच्छे से गाया गया है और गाने योग्य है तो वह सही मायने में गायन है। समझ गए बेटा? ठीक है, उनकी विशेषताओं की चर्चा की है, लता जी की विशेषताओं की चर्चा की है कि उनके स्वरों में क्या है? निर्मलता है, यानी सच्चाई है, स्वच्छता है, पवित्रता है। स्वर उनके निर्मल हैं, कोमलता है उनके स्वरों में और मुग्धता है। समझ में आ गई आपको? कोमल है उनके स्वर, निर्मल है और मुग्ध माने मंत्र मुग्ध कर देने वाले हैं। लेकिन नूरजहां की बात की है, जो नूरजहां गायिका थी, ऐसा नहीं है कि उनमें कोई विशेषता नहीं थी। नूरजहां गायिका में भी अपनी विशेषता थी, वो भी अपनी गायकी के नाम से ही प्रसिद्ध थी और उस जमाने की अव्वल दर्जे की गायिका भी थी, लता से पहले। समझ में आ गया बेटा? तो नूरजहां की गायकी में मादक भी था और उतान भी था। मादक किसको बोलते हैं? जादू को ही बोलते हैं मादक को, ठीक है, और यानी मन को मोह लेने वाला जो जादू है उसको मादक बोलते हैं, मदहोश कर देने वाला। ठीक है, तो लता जी, नूरजहां की गायकी में भी ये सब था, लेकिन मानो लता जी ने उनको पीछे छोड़ दिया, वो आगे निकल गई। अब संगीत दिग्दर्शकों की चर्चा की है लेखक ने। वो कहते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो लता जी की गायकी में हैं, लेकिन शायद संगीत दिग्दर्शकों ने उनको कुछ अनदेखा किया है। अनदेखा करने से मतलब क्या है कि जितना लता जी की आवाज का प्रयोग करना चाहिए था उतना वो नहीं कर पाए। तो लेखक कहते हैं अगर मैं होता, यानी मैं उस जगह संगीत दिग्दर्शक होता, मैं उनको काम देता तो मैं उनको बहुत जटिल काम देता, यानी बहुत हार्ड वर्क उनसे कराता, क्योंकि जो इस तरह का इंसान है लोगों पर प्रभाव डाल सकता है तो उससे से ज्यादा काम कराकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा सकता था। लेकिन यह कमी लता जी की नहीं बल्कि संगीत दिग्दर्शकों की थी। ठीक है, उन्होंने उनको अनदेखा किया। अब उनके जो गाने हैं वो नादमय उच्चार वाले हैं, यानी ऊंची आवाज वाले भी गायकी है लता जी की, और सुंदर आलाप उन्होंने लिए हुए हैं। ठीक है, अपनी गायकी में ये सब किया है। और उसके आगे क्या है, यानी जो श्रोता हैं वो विलीन हो जाते हैं, यानी ऊंची आवाज में भी गाती हैं, सुंदर आलाप भी गाती हैं, तो जो श्रोता गण है वह उस आवाज को सुनकर मानो उसमें विलीन हो जाते हैं। तो लता जी ने करुण रस के भी गाने गाए हैं, मुग्ध के और श्रृंगार रस के भी गाने गाए हैं। ठीक है, तो करुण रस के गाने, लोग मानते हैं कि करुण रस के गाने ज्यादा गाए हैं, लेकिन लेखक ऐसे कहते हैं कि मेरे हिसाब से करुण रस के कम है, बल्कि मुग्ध और श्रृंगार रस के उन्होंने ज्यादा गाने गाए हैं।
ठीक है। फिर आगे फिर कमी की बात करते हैं संगीत दिग्दर्शकों की, कि वो क्या करते हैं कि लता जी से जो उच्च नादम्य वाले गाने गवाते हैं वह मानो फालतू में ही अकारण ही उनसे चिल्लाते हैं। चिल्लाते माने चिल्लाना, यानी चीखना, तीखी आवाज में स्वर निकलवाना। तो यह कमी भी किसकी बोली उन्होंने? संगीत दिग्दर्शकों की, कि वो फालतू में ही उनसे इतना ज्यादा चीखते हैं, चिल्लाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस इंसान की आवाज में इतना जादू है, जो एक स्वर मात्र से लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट कर सकती है, अपने स्वरों में बांध सकती है, ठीक है, अपनी आवाज का जादू उन पर छोड़ सकती है, तो उस काम को करने के लिए चीखने और चिल्लाने की क्या आवश्यकता। तो ऐसा मानते हैं लेखक कि अकारण चिल्लाना भी लता जी से संगीत दिग्दर्शकों की ही कमी रही है। ठीक है। तो जो शास्त्रीय संगीत है और चित्रपट संगीत है उसमें कोई तुलना नहीं हो सकती। समझ में आ गया बेटा जी? शास्त्रीय, यूं तो प्रश्न भी बनता है आपका पाठ में कि इन दोनों में अंतर क्या है, लेकिन अगर तुलना करने बैठे तो कहते हैं तुलना का कोई प्रयोजन ही नहीं बनता, कोई औचित्य ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि शास्त्रीय संगीत गंभीरता वाला है और चित्रपट संगीत चंचलता वाला है। समझ में आ गई आपको किस लिए तुलना नहीं है? कि शास्त्रीय संगीत में गंभीरता है बल्कि परिष्कृत है, पूर्ण रूप से मजा हुआ। परिष्कृत बोलते हैं क्योंकि शास्त्रीय जो परफेक्ट होगा वही गा सकता है, वही बजा सकता है, वही धुन निकाल सकता है। लेकिन जो चित्रपट वाला है अगर थोड़ी सी भी समझ उसको है तो वह कोशिश कर सकता है, परफेक्ट नहीं गा सकता लेकिन कोशिश कर सकता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं शास्त्रीय और जो चित्रपट है उन दोनों में मतलब तुलना हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि शास्त्रीय गंभीर और परिष्कृत है जबकि चित्रपट चंचलता से भरा हुआ माना जाता है। यहां तक समझ गए बेटा? अब आगे है लता जी को शास्त्रीय संगीत की भी जानकारी है। ऐसा नहीं है लता जी को शास्त्रीय संगीत नहीं आता, लता जी को शास्त्रीय संगीत की भी जानकारी है। ठीक है बेटा? कि जो चित्रपट का, अब देखो फर्क कितना है कि चित्रपट संगीत के 3 मिनट और शास्त्रीय संगीत के 3 घंटे बराबर का ही महफिल जमा सकते हैं, लेखक ऐसा मानते हैं। ठीक है कि 3 घंटे लगातार आप शास्त्रीय संगीत की महफिल जमा लीजिए, वही 3 मिनट में लता जी अपने चित्रपट संगीत से कार्य कर देंगी। यानी उतना जादू, उतना प्रभाव उनके 3 मिनट के गाने का ही हो जाएगा, पड़ जाएगा। इसको हम मतलब त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। त्रिवेणी संगम किसको कहा जाता है? स्वर, लय और शब्द को। यानी जो संगीत की दुनिया में ये 3 चीजें हैं, स्वर है, लय है और शब्द है, इनको त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। यहां तक समझ गए बेटा? अब बात आती है जो श्रोतागण है उसको रसिक भी कहते हैं। रसिक क्यों कहते हैं? क्योंकि वह रस का पान करने वाला है, जबकि रसिक भंवरे को कहा जाता है। वो भंवरे को भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो प्रत्येक फूल पर बैठकर उसके रस का पान करता है। तो ऐसे श्रोताओं के लिए भी यहाँ रसिक का प्रयोग किया गया है। वो कहते हैं कि ये संगीत, चित्रपट संगीत कैसा है? जो रसिक को आनंदित करने वाला है, यानी खुशी प्रदान करने वाला है, प्रसन्नता देने वाला है, आनंद देने वाला है। ठीक है। और इसका मर्म क्या है? इसका रंजकता, कि अगर संगीत में रंजकता नहीं है तो फिर संगीत का कोई फायदा नहीं है, ऐसा वो मानते हैं, लेखक मानते हैं ऐसा। ठीक है। तो इसमें रंजकता के लिए उन्होंने 2 चीजें बोली है। एक उदाहरण दिया है, वो बोलते हैं कि चित्र की भांति उनमें हम अंतर देख सकते हैं। ठीक है। चित्र क्या है? एक तो हमने अस्थि पंजर बनाया हुआ है और दूसरा तैल चित्र है। अस्थि पंजर जो मात्र हड्डियों का ढांचा बना देते हैं, और तैल चित्र क्या होता है? जिसमें ऑयल पेंट कर देते हैं। तो अब आप देखिए कि अच्छा कौन सा आपको लगेगा। ठीक है। अब तैल चित्र भी बिना अस्थि पंजर के नहीं बनेगा, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। कि अस्थि पंजर मात्र हड्डियों का ढांचा से कंकाल है जैसे, उससे अच्छा क्या लगेगा हमें? जिसमें हमने ऑयल पेंट किए हुए हैं। तो ऐसे ही है चित्रपट। शास्त्रीय संगीत के बिना चित्रपट है नहीं, लेकिन शास्त्रीय संगीत से ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है चित्रपट। ये बात समझ में आ गई? ये लेखक ने एग्जाम्पल दिया है इसमें पाठ में चित्र के माध्यम से। तो लता जी क्या है? अव्वल दर्जे की गायिका हैं। अव्वल दर्जा समझते हो? सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाली, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली अव्वल दर्जे की गायिका लता जी को माना गया है। 3 मिनट में क्यों माना गया है? क्योंकि वो 3 मिनट के गायन में, 3 मिनट
के एक किसी भी गाने में लोगों को आनंदित कर देती हैं, रसिकों को रस प्रदान करती हैं, प्रसन्नता प्रदान करती हैं। फिर आगे ऐसा भी बोला जाता है कि मानो चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। ठीक है, कान बिगाड़ने से मतलब क्या है कि जब से लोगों ने चित्रपट संगीत सुनना शुरू किया है, शास्त्रीय की तरफ से उनका रुझान खत्म हो गया, लोग इसमें ज्यादा रुचि लेते हैं, तो चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए ऐसा माना गया है। लेकिन लेखक कहते हैं कान बिगाड़े नहीं है, बल्कि कान उनके सुधार दिए हैं, यानी उनको सुनने की समझ आ गई है कि उनको क्या चाहिए। ठीक है, जो श्रोता है वो मानो समझदार हो गए हैं। समझदार कैसे हो गए हैं कि उन्हें ये पता है कि कौन सी चीज सुनकर आप खुश हो सकते हैं, कौन सी चीज सुनकर आपको आनंद प्रदान कर सकती है। तो इसलिए श्रोताओं के कान बिगड़े नहीं है, बल्कि श्रोता समझदार हो गए हैं, लेखक का ऐसा मानना है। अब जो चित्रपट संगीत है वह लचकदार होता है। लचकदार से मतलब क्या है, इसमें कुछ भी नव निर्मित करने की गुंजाइश होती है, यानी इसमें कुछ भी नयापन आ सकता है। जैसे गाने का आजकल की दुनिया में देखो, जो ये रैप वगैरह चल रही है, ये सारा क्या है, ये चित्रपट में कुछ ना कुछ मिला के, कुछ छोड़ के बनाया गया गाने का एक नया तरीका ही इन्होंने इजाद किया है। ठीक है, तो लोक गीत होते हैं, जैसे कृषि गीत होते हैं, पहाड़ी गीत होते हैं, या फिर पर्जन्य गीत होते हैं जिनको बादल राग और ये सब बोलते हैं, ये सारे सब कुछ नवनिर्मित में ही आता है, यानी चित्रपट के ही ये सारे आगे भाग हो जाते हैं, उनके रूप हो जाते हैं। लता जी को अनभिषिक्त सम्राज्ञी के नाम से जाना जाता है, नवाजा जाता है। अनभिषिक्त सम्राज्ञी, अनभिषिक्त का अर्थ होता है जिसका अभिषेक नहीं किया गया, अर्थात बेताज वाली, क्योंकि अभिषेक के बाद तो सर पे ताज आ जाता है, समझ गए। अभिषेक जानते हो, राज तिलक करने को बोलते हैं। तो अनभिषिक्त सम्राज्ञी के नाम से भी जाना जाता है, बेताज वाली होती है जो। ठीक है, लता जी की जो आवाज है वह कैसी है, चमत्कारी है, लोगों में जादू डालने वाली है, लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ने वाली है। 100 वर्षों में, लेखक ऐसा मानते हैं, 100 वर्षों में जाकर कोई एक इस तरह की गायकी वाली या गायन वाला जो गायक होता है वो पैदा होता है। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो हमें लता जी के गाने सुनने को मिले या लता जी की आवाज हमारे कानों में पड़ी। तो लेखक ऐसा मानते हैं कि 100 वर्षों में जाकर अगर कोई ऐसा एक गायक पैदा होता है तो वाकई हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें लता जी जैसी अच्छी सुरीली गायिका की आवाज सुनने का मौका मिला। तो समझ में आ गया बेटा जी, ये है हमारा गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जो पाठ है उसका सारांश। धन्यवाद बेटा।